एक बार मैं ऐसे खबरों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आपने अक्सर पुष्पा फिल्म में चंदन की तस्करी होते हुए देखे हैं, लेकिन चंदन की तस्करी कैसे की जाती है। करोड़ों रुपए की जो बिकने वाली लकड़ी है, जिसका लागत मूल्य लाखों में होती है, राजधानी के बीच में और विधानसभा के पास मैं मौजूद हूं उस डिपो में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक घना जंगल जो डिपो का है, वन विभाग का, उसके अंदर यहाँ पर बड़े पैमाने पर चंदन की पेड़ लगे हुए हैं। चंदन माफिया के द्वारा, लकड़ी तस्कर के द्वारा पेड़ की कटाई की गई, चारों तरफ से तार फेंसिंग की घेरा की गई है। महज कुछ ही दूर में यहाँ पे विधानसभा थाना है, सामने विधानसभा परिसर है और उसके ठीक बाजू में यह जो मैं परिसर में जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ, ये वन विभाग का डिपो है जो विधानसभा के समीप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो चंदन के बड़े बड़े पेड़, इमारती लकड़ी, औषधि पेड़, जिसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों में की जाती है, उन पेड़ों को यहाँ के जो तस्करी करने वाले लोग हैं कैसे नुकसान पहुँचाया गए हैं। और बड़े पैमाने पर ये खेल लंबे समय तक चलते आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें में साफ दिखा रहा हूँ। ये जो चंदन के पेड़ की कटाई की गई है और इसका तस्करी किया गया है, ये सुनियोजित ढंग से यहाँ पे इसको अंजाम दिया गया है। बड़े पैमाने पर इसका कई समय से इस घोरक धंधे को अंजाम जो चंदन माफिया है, चंदन तस्कर है, उनके द्वारा किया जा रहा था। देखिए इसकी पेड़ की जो ठूठ है, जो गोलाई है, इसकी मोटाई ज़्यादा है और वहीं जो इसका बीच का जो हिस्सा है वो गायब है। और थोड़े आगे दूर में जो लकड़ी तस्कर है उनके द्वारा इसका धारी जो दिख रहा है, जो चैन मशीन का काटने की मशीन है, वो मशीन का भी इसमें निशान दिखा जा रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो लकड़ी माफिया है, चंदन माफिया है, उसके द्वारा इतने ही साइज का कटिंग करके तस्कर किया गया होगा। आप देख सकते हैं करीब 1 फीट के अंतराल की ये इसकी उनके द्वारा एक पैमाना बनाया गया था ताकि इस जो चंदन की लकड़ी है इसको तस्करी किया जा सके। आप देखिए यहाँ से लेकर के और ये दूसरा छोर, ये यहाँ तक की इसकी लंबाई लगभग 1 से सवा फुट के बीच की है और वहीं दूसरी छोर में एक जो सवा फुट की लगभग इसकी दूरी है। और ऐसे जो चंदन तस्कर है उनके द्वारा ये जब पेड़ गिरा होगा, यहाँ से ये जो कटिंग हुई है और वन विभाग ने इसको मार्किंग करके रखा हुआ है, और यहाँ से लेकर के ये जो पेड़ कटा हुआ है इसके बीच का जो दूरी है उसको भी करीब में 1 से सवा फीट के अंतराल में काटा गया होगा ताकि इसका जो तस्करी किया जा सके, आसानी से किया जा सके। और आप मेरे ठीक दाएं तरफ में आप देख सकते हैं ये विधानसभा का वो जो परिसर का क्षेत्र है और ये मुख्य मार्ग है विधानसभा थाना जाने के लिए, बड़ौदा मार्ग जाने के लिए, और बाएं तरफ जो है वो विधानसभा चौक पड़ता है। और इसको सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया होगा। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे वो लोग जो चंदन तस्करी करने आए थे वो अपने साथ में पानी की बोतल, शराब का भी यहाँ पे सेवन किया गया होगा और बड़े सुनियोजित ढंग से यहाँ पे तस्करी का काम किया गया है। ये जो पेड़ है आप इसको देख सकते हैं, जो आरा मशीन है उसके काटने के निशान दिख रहे हैं और इसके थोड़े ऊपर में आप देख सकते हैं इसको भी काटने का प्रयास किया गया है। लेकिन शायद उन लोगों को भनक लगी होगी जो चंदन तस्कर है, तो वो लोग आनन फानन में इसे छोड़ करके निकले हैं। करीब ऐसे यहाँ इस जगह में बताया जा रहा है 25 से 30 पेड़ काटे गए हैं जिसका तस्करी किया गया है। और इसका बताया जाता है कि ये चंदन की लकड़ी का एक एक पेड़ से 5 से 6 लाख रुपए इसका एक एक कीमत बाजार मूल्य आका जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर विभाग के अमला यहाँ पे तैनात है, यहाँ पे वन अनुसंधान परीक्षण केंद्र भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद यहाँ पे बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिसेस हैं वो संचालित होता है। इतने समय तक कि पेड़ों की कटाई होती कैसे रही है, चंदन की पेड़ों की तस्करी कैसे होती रही है। ऊपर से राजधानी के बीच में इतने सारे अमले यहाँ पर मौजूद होते हैं, जगह जगह पर यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, थोड़ी दूर में यहाँ पे पुलिस थाने भी है और यहाँ पर विधानसभा परिसर भी है जहाँ पर आए दिन विधायकों और मंत्रियों की यहाँ पर विधानसभा लगती रहती है। और यहाँ पे देखिए कि चंदन का पेड़ है इसको भी काटने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पे जो माफिया है उसके द्वारा आनन फानन में छोड़ करके भागा गया है। इसलिए ये जो पेड़ है अभी पूरी तरीके से मूर्छित नहीं हुई है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका
पूरा सूख गया है। इसे देखने से ये लगता है कि करीब 15 से महीने भर के अंतराल में इस पेड़ को काटा गया। काटने के बाद कुछ जो हिस्से हैं इसको ले जाया गया है और कुछ हिस्सा इसका अभी तक बचा हुआ है। हो सकता है यहाँ के कर्मचारियों से या अधिकारियों से मिली भगत करके जो चंदन तस्कर है इस तरह से कृत्य करते रहे हों, या हो सकता है कि इसमें विभाग के अधिकारियों को जानकारी है और उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन किसी लोगों के माध्यम से हो सकता है इसकी जानकारी मिली होगी और उसका खुलासा हुआ होगा, तब कहीं जा करके इसमें विभाग के अधिकारी संज्ञान में लेने की बात सामने आ रही है। और यहाँ पे देखिए चंदन के पेड़ जो थी इसका ठूट देखिए, इसकी साइज़ देखिए और इसके बीच का अंतराल का वो लकड़ी का साइज़ देखिए, यहाँ का भी वो जो ठूट है वो गायब हो गया है। और मतलब इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक एक जो किलो इसका होती है लकड़ी की, वो साइज़ का इसका वज़न जो होती है करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत से इसकी कीमत होती है। और ये जो चंदन की लकड़ी का विशेषकर उपयोग मूर्ति कला में, साज सज्जा के सामान में, अगरबत्ती, हवन की सामग्री, सुगंधित जो तेल का निर्माण किया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ एरिया है। यहाँ पर 20 से 30 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इसमें अब ये देखना होगा कि एक्चुअल आकलन कितना क्या होगा, इसमें विभाग के अधिकारियों ने कितना क्या सर्वे किए हैं, कितने पेड़ काटे गए, क्या इसकी जानकारी है। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत की सामने आ रही है कि आखिर में इतने बड़े पैमाने पर पेड़ कटा तो कटा कैसे, उनके संज्ञान में लाए बगैर ये चीज़ें तो हो नहीं सकती, ऐसे लोगों का कहना है। अब देखना यह होगा कि इसमें विभाग के अधिकारी किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, किस पर क्या गाज गिराते हैं और किन लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये बड़ी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। और अभी जिस तरह से ये घटना हुआ है और यहाँ पर अधिकारियों का अक्सर आना जाना इस क्षेत्र में लगा रहता है और उसके बावजूद भी किसी भी लोगों को संज्ञान में नहीं आना, किसी अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आना, ये बड़े सोचने वाली बात है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पर ये जो कृत्य किया गया है, बहुत जो इमारती लाखों रुपए की कीमत में बिकने वाली जो इमारती लकड़ी है और कीमती लकड़ी है, उसका कैसे तस्करी यहाँ पर होते रहा है, टुकड़ों में इसका तस्करी होते रहा है, ये बड़ा इसका प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा हो रहा है। और विभाग के अधिकारी भी इसमें आंख मूंदे कैसे इतने दिनों तक बैठे रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि आखिर इतना बड़ा अंजाम यहाँ पर दिया कैसे गया है। और ये मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, विधानसभा परिसर से लगा हुआ ये इलाका है, यहाँ पर कैसे इसकी तस्करी की गई है, कैसे इसका कटाई किया गया है। और तस्वीरें में साफ देख सकते हैं ये विधानसभा परिसर का मुख्य मार्ग से लगा हुआ मेन सड़क है। और इसी सड़क से हो सकता है कई लोग कयास लगा रहे हैं कि जो चंदन तस्कर यहाँ पर आए और गाड़ी को उस तरफ रख करके, या फिर हो सकता है यहीं अंदर से धीरे से घुसे होंगे और अपने डिग्गी में या फिर छोटे मोटे वाहनों में और उसको परिवहन करके ले गए हैं। या फिर ये जो हाइट इसकी दिख रही है करीब 15 से 20 फीट इसकी हाइट है जो तार घेरा की, यहाँ से भी वो चंदन तस्कर कहीं से जाली काट करके आए होंगे और यहाँ से लकड़ी को ले जाने के लिए उनके द्वारा कृत्य किया गया होगा। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान चंदन माफिया के द्वारा किया गया है। और चंदन माफिया को संरक्षण देने के लिए जो लोग शामिल थे उन लोगों के ऊपर भी ये शंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है इसमें विभाग के कुछ लोगों का इसमें मिलीभगत हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इसमें अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं जिम्मेदारों पर। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP West 24, रायपुर। राज्य वन अनुसंधान के कैंपस से 19 जो झाड़ियाँ हैं उनके कटने की खबर आई है और हमने जांच करा के देखा 19 कटे हैं। 12 तारीख को फील्ड के दौरान हमारे कर्मचारियों ने, चौकीदारों ने देखा। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने अपनी जानकारी तुरंत ही उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दी। साथ ही इसमें स्थानीय स्तर पर पतासाजी करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा और पूछताछ जारी है। साथ ही पुलिस में भी हमने सूचना दी है, पुलिस विभाग द्वारा भी पतासाजी और पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे चौकीदारों की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे घूम घूम कर क्षेत्र का भ्रमण करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जिस प्रकार की घटना है ऐसा लग रहा है कि ये घटना रात में हुई है, तो उनके भी नज़र से ये शायद नज़र में नहीं आ पाया होगा। हमारे गेट पे चौकीदार रहता है, अगर वहाँ से कोई आता है इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तो बिल्कुल उसके नज़र में आता। ऐसा लगता है कि इसने बाउंड्री कूद कर आया रहा होगा। ऐसे कोई इसकी जांच चल रही है अभी। चाहे कि वन रक्षक और चौकीदारों की गश्त बढ़ा दी गई है और ताकि भविष्य में इस तरह की कभी कोई दोबारा घटना ना हो। और साथ ही क्या है, क्षेत्रीय जो
रेंज होता है, वहाँ से भी जांच की जाएगी। अभी उन्होंने प्रतिवेदन बना के अभी दिया नहीं है, जांच जारी, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।